जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो चिंतन यानी थिंकिंग क्या है। थिंकिंग के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए, मनुष्य के सामने कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या जरूर आती है। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार का उपाय जरूर सोचता है, इसलिए उसकी हल निकालने के लिए कई प्रकार से सोचने और विचारने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के पास कभी ना कभी समस्या आती है। जब तक वो समस्या नहीं आएगी तब तक वो सोचना प्रारंभ नहीं करेगा। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार का उपाय जरूर सोचता है। अगर कोई मुसीबत में व्यक्ति फंस जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो अनेक प्रकार से सोचते हैं, आखिर हम कैसे निकलें। इसकी हल निकालने के लिए कई प्रकार से वो सोच सकते हैं। चिंतन दो प्रकार के होते हैं। चिंतन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक अपसारी चिंतन जिसे हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और दूसरा है अभिसारी चिंतन। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अपसारी चिंतन क्या है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं या भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। मनुष्य के पास एक ही समस्या रहता है और वे भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। यानी एक ही समस्या है और वो भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी इधर उधर। ऐसा ही आप लोग समझ सकते हैं। जैसे 10 को कैसे लिख सकते हैं। आप क्लास ले रहे हैं बच्चों को, तो आप पूछिएगा कि बताओ बच्चों 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो रमेश ने बोला सर 8 + 2 = 10। रमेश ने सही बोला। उसके बाद मोहन ने बोलता है कि सर 5 + 5 को हम 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ये भी सही है। उसके बाद फिर श्याम ने बोला सर 5 × 2 = 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये भी सही है। और फिर सीता ने बोली सर 4 + 6 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो सभी ने सही ही बोला। तो उसमें क्या है कि एक ही समस्या है और समाधान क्या निकल रहा है? अनेक निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि समस्या तो एक ही है और समाधान कितना है? वो अनेक है। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि मुक्त अंत ओपन इंडेड और बंद अंत क्लोज इंडेड क्या होता है। चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। यह एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम एक ही समस्या के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, यानी श्रेष्ठ विचार। दूसरे शब्दों में केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे 2 × 4 क्या होगा? जैसे प्रश्न रहेगा 2 × 4, किसी बच्चे या व्यक्ति से पूछेंगे, सभी ने एक ही उत्तर देगा। क्या देगा? केवल 8 होगा। इसलिए समस्या का समाधान एक ही विचार का होगा जो वो श्रेष्ठ होगा। जैसे 2 × 4 तो क्या हो जाएगा? बताइए। 2 × 4 2 चौका 8। तो क्या कोई दूसरे लड़का या व्यक्ति बोलेगा कि 9 होता है? नहीं, ये श्रेष्ठ होता है और एक ही होता है। आगे चलिए।
अभिसारी चिंतन में अधिक विकल्पों और विचारों फैलाव का स्थान नहीं दिया जाता है। जो समस्या उस पर श्रेष्ठ विचार या वास्तविक विचार पर बल देता है। सीधा सा समझना है आपको कि अभिसारी चिंतन जो है वो अधिक विकल्पों और विचारों पर फैलाव स्थान नहीं दिया जाता है, वो डाइवर्ट नहीं होता है इधर उधर, वो फैक्ट एक ही फैक्ट का होता है जो समस्या पर उस पर श्रेष्ठ विचार या वास्तविक विचार पर बल देते हैं। आगे आइए, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, इसमें देखते हैं अंतर क्या है। इसमें अंतर को देख लेते हैं। इसमें एक ही समस्या के प्रति एक ही विचार रहते हैं और अपसारी चिंतन में एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अभिसारी चिंतन फिक्स होता है और अपसारी चिंतन फिक्स नहीं होता है। अभिसारी चिंतन क्लोज इंडेड होगा क्योंकि इसमें चिंतन एक ही बार करते हैं, और अपसारी चिंतन में यह ओपन इंडेड होगा क्योंकि इसमें चिंतन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 × 8 बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्लोज इंडेड या ओपन इंडेड? तो आपका क्या बनाना है कि क्लोज इंडेड, यानी 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका ओपन इंडेड। अभिसारी चिंतन आइडिया पर नहीं बल्कि फैक्ट पर आधारित है और अपसारी चिंतन या आइडिया पर आधारित होता है। इसमें कैसे लिखें, यानी जो पीछे बताए थे कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसमें एक ही फैक्ट पर आधारित होता है। 2 + 4 क्या होगा, तो 8 होगा। 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा। 8 + 2 क्या होगा, तो 10 होगा। आंसर यही रहेगा, बदलेगा नहीं, और इसमें अनेक प्रकार से हम 10 को लिख सकते हैं। तो यही है चिंतन। आई होप चैप्टर चिंतन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। PDF के लिए कोचिंग लाइफ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।